ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ। ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ। तपते हैं कितने ही मन, बिन तेरे जग में ये जन, आंसुओं की तरइयों में ताके है करुणा के संग। तपते हैं कितने ही मन, बिन तेरे जग में ये जन, आंसुओं की तरइयों में करुणा के संग। ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ। सुन ले हम दुखियारों की, वृष्टि कर वरदानों की, यीशु की महिमा में मिला हमें यीशु के संग। सुन ले हम दुखियारों की, वृष्टि कर वरदानों की, यीशु की महिमा में मिला हमें यीशु के संग। ममता की माता मरिया, प्रार्थना कर पतितों के लिए, हम तेरे शिशुओं के लिए प्रार्थना कर दीनों की माँ, प्रार्थना कर दीनों की माँ। हम हमारे माँ प्रभु की माँ यीशु की माँ के साथ हम प्रभु के पास आकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि माँ स्वर्ग से हमारे लिए हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को मध्यस्थता मांगते हुए मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम कितने आशीष अनुग्रह हम पाया है। अनुग्रह प्रभु देता है, स्वर्ग से अनुग्रह प्रभु देता है। कारण क्या है? हमारे लिए एक माँ यीशु को जन्म दिया है। वो यीशु का जन्म द्वारा हम माँ मरियम का गर्भ का फल द्वारा हम आशीर्वाद प्राप्त किया है। हमारे आशीर्वाद का स्रोत यीशु है, लेकिन वह यीशु को स्वर्ग ऐसे ये निर्णय लिया है, वही यीशु को जन्म देने के लिए मरियम को। प्रिय मित्रों, स्वर्ग में इतने आनंद माँ मरियम के बारे में, और हम यीशु के सेवकों के बारे में, यीशु विश्वासियों के, मसीह विश्वासियों के जीवन में ये माँ मरियम कितना आनंद का एक खबर है। क्यों मरियम को
कुछ लोग तुच्छ समझते हैं मरियम के आदर, मरियम के ये नाम। ओ कितने लोगों के आगे, कितने लोगों के आगे ये बेकारमय बात और लड़ाई का बात है। प्रिय मित्रों, मरियम को स्वर्ग, मरियम के बारे में स्वर्ग हमें क्या सिखाते हैं? रेवलेशन चैप्टर वर्सेस 17, मरियम के बारे में प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पसंगिया 17 में ये वचन पढ़ते हैं। शैतान मरियम के बारे में कितने विद्वेष, नफरत करते हैं, मरियम को नफरत करते हैं। प्रिय मित्रों, स्वर्ग में मरियम को आदर करते, ऐसे नफरत करने के लिए शैतान। लेकिन शैतान पुराने विधान में इस स्त्री के बारे में बहुत खुशी से, आनंद से गाते हैं। एक स्त्री पुराने विधान में, लेकिन ये नया विधान में प्रिय मित्रों स्वर्ग सबसे ज्यादा आनंद मनाते हैं वो मरियम, यीशु की मां। पुराना विधान में, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू नहीं, नया नहीं, ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना विधान में एक स्त्री है। वो स्त्री के विषय में, वो स्त्री के बारे में शैतान सबसे गर्व मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। शैतान का गर्व है क्योंकि वो स्त्री आदम नामक एक पुरुष, वो स्वर्ग, ऐसे स्वर्ग के पिता मानव को सृष्टि किया, अपने रूप, अपने छाया वो देते हुए मानव को सृष्टि किया। ये मानव का पत्नी, वो स्त्री को प्रभु सृष्टि किया। वो स्त्री पत्नी है, पति के परमिशन के बिना शैतान के साथ थोड़ा रिश्ता और खेलने शुरू किया, रिश्ता शुरू किया। और रिश्ता में शैतान ने क्या कहा, वो सब स्वीकार किया, विश्वास किया। पर शैतान ने क्या बोला था, वो सब ईश्वर के विरुद्ध था। इसलिए ईश्वर के विरुद्ध इसे खड़े करने के लिए और अविश्वास करने के लिए, प्रिय मित्रों, ये स्त्री आगे आकर शैतान का संतान जैसे ईश्वर के विरुद्ध, ईश्वर से नफरत करते हुए, ईश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन करते हुए, और ये संसार की ओर देखकर, इस संसार में कितने आनंद है, वो संसार, एक फल खाओ, जो प्रभु मना किया है वो सब करो। प्रभु जो कार्य मना किया है, वो वृक्ष का फल नहीं खाना है, वो खाओ खाओ खाओ, क्योंकि ईश्वर आपसे झूठ बोला है, ईश्वर आपको प्यार नहीं करते हैं। इसलिए ये स्त्री ये सब शैतान के साथ, ये शैतान के साथ जुड़े हुए, मेल विलाप करते हुए, शैतान के साथ ये रिश्ता खेलते हुए, बात करते हुए, ये संगति में ये फल प्रभु ने जो मना किया था, प्रभु का वचन के विरुद्ध, उस स्त्री ने वो फल खाया है। इसलिए शैतान क्या बोलेगा, वो स्त्री बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे बात सुनते हैं। प्रिय मित्रों, आज हमारे बीच में ऐसे स्त्री और ऐसे लोग कितना है, लड़ाई करने के लिए और ईश्वर से ये शांति और ईश्वर से सुख वो लोग तिरस्कार करते हैं। हमको बच्चा नहीं चाहिए, पति लोग, पत्नी लोग इसलिए लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, और नशा और प्रार्थना में उत्साह नहीं है, और संसारिकता में जुड़े हुए ऐसे प्रिय मित्रों, ये जीवन भर संसार की और संसार के सुख वो लेता है। ऐसे प्रिय मित्रों, शैतान स्त्री पाप करने पर, स्त्री गिरने पर, स्त्री पुरुष के विरुद्ध खड़े करते हुए, वो प्रिय मित्रों ऐसे ईश्वर के विरुद्ध वो खड़े करते हैं। ये करने के लिए, कराने के लिए शैतान सदा
उत्साही है, वो करने के लिए जितने लोग तैयार है। इसलिए प्रथम एक स्त्री वो ऐसे आया, इसलिए वो स्त्री के विषय में शैतान बहुत आनंद मनाते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम जी के बारे में, माता मरियम के बारे में क्यों हम इतना आदर करते हैं? मेरे और आपके मुक्तिदाता, हम सबके मुक्तिदाता प्रभु को जन्म देने के लिए ये ईश्वर का ये योजना क्या है? वो योजना पालन करने के लिए शरीर में दुख सहते हैं, अपमान, निंदा, ये सब सहते हैं। आपका वजन मेरे हृदय में, आपका वजन मेरे जीवन में पूर्ण होने के लिए ऐसे उत्साह से ये स्त्री बात करते हैं। कितना बड़ा दुख होगा, अपमान होगा। अपने एकलौता बेटा और प्रसव करने के लिए कितने समस्या, अपने एकलौता बेटा युवावस्था में सब लोग सबों के आगे और उसके विरुद्ध षड्यंत्र बनाया, विद्रोह किया, अपमान किया, निंदा किया, क्रूस पर मारा, क्रूस पर लटक कर वो मर गया। ये सब सहने वो सहते हैं। प्रिय मित्रों, ये माम के साथ रिश्ता और ना, ये माम के बारे में बोलने पर, ये माम को आदर करने में हमको क्या नष्ट आते हैं। लोग फिर प्रिय मित्रों ये मरियम को निंदा करते, मतलब हमारे माम हमारे लिए मदद करते हैं, हमारे लिए मध्यस्थता मांगते हैं। हम पापी के लिए, हम सब पापी लोग हैं, दुर्बल लोग हैं। प्रभु के बिना हमको ये योग्यता कुछ भी नहीं है। इसलिए योग्य बनने के लिए वरदानों और वादा ये सब हम प्राप्त करने के लिए, योग्य बनने के लिए, बनाने के लिए प्रिय मित्रों मरियम कितने उत्साही है शिष्यों के आगे। इसलिए ये यीशु ने क्या कहा है, वो स्त्री मेरी मां, आपका सबका और सबों के लिए मां है। इसलिए क्रूस पर और यीशु देखकर, ये स्त्री को देखकर क्या कहा, हम सब के लिए मां है। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 1 प्रसंग 14 शिष्यगण कितने भटक गए थे, विचलित हो गए थे और विश्वास नष्ट हो गए थे, तिरस्कार करते थे। लेकिन वो शिष्यगण आत्मा ये वरदान प्रतिज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रिय मित्रों ये मरियम के साथ जुड़े हुए, मरियम के साथ रहते हुए, मरियम को आदर करते हुए और प्रार्थना करते हैं वे सब। इसलिए एक हृदय होकर नारियां, मीसा की माता, उनके नारियों के साथ और प्रार्थना में लगे रहते थे। इसलिए प्रिय मित्रों ये बात हम समझते हैं। इसलिए शैतान ये स्त्री के विरुद्ध सदा युद्ध है। स्वर्ग के पिता ने और ऐसे शुरू किया है, मैं आपके विरुद्ध और आप और स्त्री के विरुद्ध युद्ध, वो उसका, ये स्त्री के बच्चा पुत्र तुम्हारा सिर को कुचल देगा। प्रिय मित्रों इसलिए युद्ध स्वर्ग के पिता ने शुरू किया है मरियम द्वारा। यह युद्ध करने के लिए मरियम को भी प्रभु बुलाते हैं। इसलिए यीशु के साथ यह युद्ध में मरियम को भी प्रभु स्वर्ग नियुक्त किया है। इसलिए हम सब स्वर्ग राज्य के लिए युद्ध करते हैं। मेरे घर में और आपके घर में, हमारे देश में, गांव में और हमारे चारों प्रिय मित्रों चारों ओर से हमको ये युद्ध ईश्वर के साथ जुड़े हुए युद्ध करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। ये युद्ध आप लोग भी करो। फसल काटने के लिए आप लोग जाना है प्रिय मित्रों, फसल काटने के लिए मजदूर थोड़े हैं। इसलिए आप लोग ये मजदूरों को भेजना है। मजदूरों का ये कमी प्रभु देखकर क्या कहा, आप लोग प्रार्थना करो। प्रभु हमसे प्रार्थना मांगते हैं और फिर प्रभु ने कहा प्रार्थना आप लोग करते हैं तो स्वर्गीय पिता तेरे नाम पूरी हो जाए, पवित्र हो जाए,
तेरे राज्य आए, तेरे राज्य आए। स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए हमसे भी प्रभु प्रार्थना मांगते हैं, हम भी करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम समझना, मरियम के साथ हम जुड़े हुए प्रार्थना करने में क्या ऐसे अपनाम करने के लिए और ऐसे निंदा करने के लिए और क्यों लज्जा करते हैं, इसमें क्या लाभ है? हम इसलिए ये प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 17 हम पढ़ते हैं। इस पर पंगदार सर्प को महिला पर बड़ा क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखते हैं। Then the dragon was angry with the woman. Dragon was सर्प, angry with the woman. स्त्री के साथ वो युद्ध है, क्रोध है। कारण क्या है? ये स्त्री क्या किया है? ये शैतान के विरुद्ध वो कुछ नहीं किया, अपने ईश्वर के लिए अपने वजन, मेरा वजन नहीं है प्रभु, तेरा वजन, मेरे इच्छा नहीं है, तेरा इच्छा, ये संसार के सुख नहीं मैं नहीं चाहता हूं, इसलिए मेरे शरीर में समर्पण करता हूं, मेरे जीवन में समर्पण करता हूं। ऐसे प्रभु के आगे जो समर्पण किया, ऐसे ये स्त्री के विरुद्ध, प्रभु के दासी के विरुद्ध उसका युद्ध है, उसका क्रोध है। Then the dragon was angry with the woman and went off to make war on the rest of her children, those who keep the commandments of God and hold the testimony of Jesus. साक्षी बनने के लिए जो प्रभु नियुक्त किया, ऐसे साक्षी बनने के लिए जो लोग तैयार है, और ये स्वर्ग राज्य मेरा लक्ष्य है, ईश्वर मेरा लक्ष्य है, ईश्वर का वचन मेरा जीवन का आधार है, ऐसे चलने पर जो ऐसे निर्णय लेता है प्रिय मित्रों, और साक्षियों के विरुद्ध उसका युद्ध है। प्रभु के बच्चों, दासों पर उसका विरोध है, क्योंकि स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए और वचन सुनने के लिए, वचन पालन करने के लिए, वचन पर चलने के लिए जो तैयार है, वो शैतान का शत्रु है। क्योंकि वचन हमारे अंदर है तो ईश्वर हमारे साथ है। वो ईश्वर द्वारा वचन हमारे अंदर कितने बढ़ते हैं और वचन कितना हम दावा करते हैं, वो वचन द्वारा दावा करते हुए, वचन दावा करते हुए हम ईश्वर का शक्ति, वचन का शक्ति, आत्मा की शक्ति हम प्राप्त करते हैं, शैतान भाग जाते हैं। प्रिय मित्रों, ये स्त्री हमारे इसलिए अपने को ये पूर्ण समर्पण करते। कितने दुख जीवन में, पारिवारिक जीवन में और मेरे सामाजिक जीवन में, सामुदायिक जीवन में, प्रिय मित्रों, हम सब दुख सहते हैं। लेकिन मरियम ये दुख सहते हुए और ये दुख में दूसरों का अनुग्रह का कारण बन जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए नया विधान में स्त्री और पुराने विधान में स्त्री, ये दोनों का फर्क क्या है? पुराने विधान में आदम अपने जीवन में ये स्त्री प्रभु ने दिया है, प्रभु ने सृष्टि किया है, प्रभु ने ऐसे दिया, ये वरदान है वो स्त्री। लेकिन वो स्त्री, वो उसके विषय में आदम क्या कहा? वो स्त्री मेरा पाप का कारण है। इस संसार में इसलिए पाप, ये शैतान को अधिकार मिला है, और इसके बाद फिर आदम के अंदर डर है और आदम की नफरत है, पत्नी को प्यार नहीं कर सकते हैं, ईश्वर के आगे और उसका समूह आचरण नहीं है, और भाग जाते हैं, डरते हैं, भाग जाते हैं, और जो बात वो करते हैं, बुद्धि नष्ट हो गए हैं, ज्ञान नष्ट हो गए हैं। फिर प्रिय मित्रों, हमारे बीच में ऐसा है, फिर ऐसे परिवार पूरा ये लड़ाई में, झगड़ा में, बाई के विरुद्ध, पति पत्नी के विरुद्ध, ऐसे प्रिय मित्रों लड़ाई झगड़ा शुरू किया है। ये सब बंद करने के लिए मरियम आया,
संत यूसुफ पिता आया, यीशु आया, और किसी के ऊपर दोष आरोपण नहीं करते हैं। जो लोग ऐसे पापी है, वो पापी को मैं प्यार करता हूं, ये पापी के लिए मैं सहता हूं, दुख दर्द और कष्ट और सब मैं क्लेश मैं सहता हूं। यह है माम। प्रिय मित्रों, इसलिए माम के साथ हमारे आराधना यीशु की और हमारे निवेदन वो समर्पण करते हुए हम करते हैं। मरियम को हम विशेष रूप से हमारे साथ मदद के लिए हम मांगते हैं प्रार्थना में, और हमारे प्रार्थना और आराधना यीशु पवित्र परम प्रसाद यीशु के आगे है। इसलिए यीशु को हम स्वागत करते हैं। यीशु मेरे राजा, ओ मेरे स्वामी, ओ सब दुखियों को दुख मिटाने वाला, बंधन से छुटकारा देने वाला, रोगियों को चंगा देने वाला और दुखियों को दुख मिटाने वाला, ये यीशु। आइए हम यीशु को हम स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे। यीशु तू राजा है, यीशु तू राजा है, यीशु तू राजा है, यीशु तू राजा है, यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। ओह आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना तेरी, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना। ओ आबा पिता के आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, पावनात्मा की आराधना।
पावनात्मा की आराधना, पावनात्मा की आराधना, पावनात्मा की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, ओहो आराधना, 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 आराधना। हम चार्ज करते हैं स्तुति, आराधना, प्रभु की आराधना, महिमा मिलजुल कर हम गाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे बंधन प्रभु के नाम से दूर कटे, आशीष सबको, आत्मा सबको, आनंद सबको मिले। यीशु की आराधना में, प्रभु की आराधना में सारे जंजीरें टूट जाए, लड़ाई झगड़ा दूर कटे, पाप के बंधन दूर हो जाए, आत्मा सबको अभिषेक मिले। आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हम करते हैं, गाते हैं स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के स्तुति के साथ हम स्तुति करते हैं। आराधना, आराधना, हालेलुया। कृपा, कृपा, आत्मा से अभिषेक, आत्मा हम करते हैं, स्तुति करते हैं। आत्मा ये कृपा दीजिए, अभिषेक दीजिए। यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा ये हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। आत्मा की आराधना, 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 पिता की आराधना, पिता की आराधना, पिता की आराधना, पिता की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया।
परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा